हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। माई सेल्फ अमित बाबू। दोस्तों, आज थोड़ा सा बारिश का मौसम है क्योंकि सुबह से ही बारिश का माहौल बना हुआ है। बादल गरज रहे थे तो छोटे वाले छत पे कुछ बच्चे का बैडमिंटन वगैरह रखा था, तो मैं रखने के लिए सेफ तरीके से रख देता हूँ छत की तरफ और मैं निकल लेता हूँ फिर गांव में, क्योंकि आज गाड़ी को भेजना है सुरखेत नेपाल। तो इसलिए हमें देखना था, क्योंकि मैं जाने वाला नहीं हूँ, कुछ विशेष कार्य आ जाने के कारण मैं आज सुरखेत नहीं जा सकता था। तो इसलिए किसी न किसी ड्राइवर को भेजना था। तो ड्राइवर से अच्छा है कि गांव का अगर कोई बालक आपका वाहन को चला सकता है तो आप उसे भेज सकते हो, क्योंकि जिम्मेदारियां भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैं देख ही रहा था, बादल को निहार रहा था कि बादल तो बहुत ही ख़राब है, मौसम काफ़ी ख़राब होने वाला था। तो मैं आ जाता हूँ गांव की तरफ। ये मेरा गांव का दृश्य है दोस्तों। आज बहुत ही मौसम सुहावना है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। आप जैसा कि देख सकते हो मेरा गांव कितना प्यारा गांव है। फिर मैं अपने पापा के घर जाता हूं, क्योंकि यहाँ टाइल्स का काम चल रहा था। फाइनली टाइल्स पूरे घर में लग चुकी है और आप देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से टाइल्स लग चुकी हैं। पूरा घर पहले फर्श पे था, ऐसे सीमेंटेड वाला था, लेकिन अभी पूरा घर और सब जगह टाइल्स लग चुका है। यहाँ दरवाजे पे पॉलिश चल रही है। मैं उससे कह भी रहा था, मिस्त्री है ये, ये लगाता है पॉलिश दरवाजे में, तो ये लगा ही रहा था। तब तक मैं देख रहा हूँ कि फिनिशिंग क्या है घर की, क्योंकि मेरे घर पे तो लगा ही था ऑलरेडी पहले ही। ये यहाँ पिताजी रहते हैं और छोटा भाई रहते हैं, छोटी बहन रहती हैं, मम्मी रहती हैं। तो पूरा मकान यहाँ भी टाइल्स लग चुका था, जैसा कि आप देख सकते हो। दरवाजे की फिनिशिंग चल रही है। फिर मैं चल देता हूँ गांव की तरफ। तब तक देखता हूँ कि पापा भी कुछ साफ़ सफाई कर रहे हैं, शायद नहाने वाले थे, और मैं निकल चुका होता हूँ गांव में। क्योंकि गांव मैं सुबह ज़रूर गांव घूमता हूँ एक बार, और रोज़ आपको ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिल रहा है। तब तक आ जाता है रोमन सम्राट, मेरा बेटा। रोमन सम्राट जब जगता है ना सुबह सुबह, तो देखो चाल इसकी देखो कैसी है। तब तक हम लोग पहुँच जाते हैं गाँव में, दीवान की दुकान पे। ये टावर एयरटेल का टावर है, और वो दीवान की दुकान के आगे बैठ जाता। मैंने कहा कुछ लेना है, उसने बोला बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा करने क्या आए हो? वो बोला बस ऐसे आपके साथ में आया हूँ। तो ये दीवान मुझे निहार रहा था कि कुछ सामान शायद लेने वाले हैं। कलीम भी देख रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया भाई साहब। फिर मैं चल देता हूँ आज़ाद के साथ में, क्योंकि आज़ाद ही गाड़ी को ले जाने वाला है। तो आज़ाद को ही बुलाने गया था गांव के अंदर। ये उधर फाइनली ब्लॉग में, ये भी ब्लॉगिंग करता है बहुत अच्छी, और आज़ाद ब्लॉगर्स करके इसका चैनल है। तो आज मेरा कैमरा पकड़ के खुद ब्लॉग को शूट करने लगा और चल देता है गांव की तरफ, जहां हमारा घर है। इसका घर काफ़ी दूरी पे है मेरे घर से। तो फाइनली इससे बातें हो रही थी कि सेफ तरीके से ले जाना है, भंसार करवा देना है, क्योंकि नेपाल जब भी आप जाओगे तो आपको भंसार करवाना पड़ता है, यातायात करवाना पड़ता है, और गाड़ी की आरसी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने घर के पास में, और उससे बातें यही सब हो ही रही थी। तब तक अचानक से देखता हूँ कि बारिश तो शायद हो सकती है, क्योंकि बादल की गरज बहुत तेज़ों से हो रही थी। मैं आ जाता हूँ गाड़ी के अंदर और मैं खोजने लगता हूँ आरसी। ये डिजिटल आरसी है, क्योंकि कर्नाटका की गाड़ी है, तो ये डिजिटली आरसी ऐसे ही होती है। मैं आरसी निकाल कर बाहर रख देता हूँ। तब तक मैं देखता हूँ कि मौसम और ख़राब होता जा रहा है। तो मैं उससे जल्दबाजी करने के लिए बोल ही रहा होता हूँ कि हाँ थोड़ा जल्दी करके निकल जाओ, क्योंकि मौसम ख़राब है आज़ाद। और आज़ाद जितनी जल्दी निकलेगा सुरखेत के लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि बारिश के मौसम में पहाड़ों पे गाड़ियाँ चलाना चल तो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो देख सकते हो बारिश आ चुकी बहुत तेज़ों से, मतलब बहुत मूसलाधार बारिश होने लगी। उसी बीच में वो गाड़ी निकाल कर चल देता है अपनी मंजिल की तरफ, यानी सुरखेत। क्योंकि सुरखेत में हमारे भैया जी हैं। भैया जी को आज गाड़ी देना था, क्योंकि भैया जी इंडिया आने वाले हैं।
तो इसलिए गाड़ी लेके वो निकल चुका होता है सुरखेत। अब मैं वापस जब आता हूँ तो देखता हूँ बारिश से तो फर्श पूरी गीली हो चुकी है। मैडम हमारी कुछ शायद रील्स अपलोड कर रही थी, क्योंकि रील्स का शौक़ इन्हें भी है। तो रील बनाती हैं जब भी पहली बारिश होती है, हर औरतें बनाती हैं, तो इनका भी मन था और ये भी बनाने लगी। तब तक लग जाती है मुझे सुबह वाली तलब, एडिक्शन जिसे कहते हैं। क्योंकि आज खाना था प्याज पकौड़े, तो मैंने देखा प्याज पकौड़े तो प्याज वगैरह तो सारा सामान है, लेकिन प्याज ना खा के पहले सुबह का मैं अपना जो समझो एक प्रकार का नाश्ता है मेरा, शिलाजीत गमीज़ में खाता हूँ, माइन मैटर्स का आता है। इसको खाने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, मानसिक संतुलन बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप माइन मैटर्स का गमीज़ खाते हो तो इम्यून सिस्टम भी आपका मजबूत रहता है, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को आप लीजिए, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। माइन मैटर्स करके एप्लीकेशन आता है, उस पर आप बाई करो, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उसके, और हमेशा खाया करो। तो मैं रख देता हूँ फिर से वहीं जहाँ उसका स्थान है माइन मैटर्स का। तब तक मैडम की तबीयत थोड़ी बिगड़ चुकी थी, तो मैंने ही सोचा क्यों ना सब्जी मैं ही बना दूँ। तो मैं तेल वगैरह, प्याज वगैरह, हरी मिर्च वगैरह जो भी होता है इनिशियल जो डाला जाता है सब्ज़ी में, उससे कढ़ाई में डाल के फ्राई ही कर रहा था। तब तक मैडम ने कहा कि नहीं आप, मैं खड़ी हूँ, मैं बना लूँगी। मैंने कहा आप खड़े रहो, मैं ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी पत्नी के साथ होते हो और ख़ासकर अकेले होते हो तो आपके सिवा कुछ नहीं होता है उसकी लाइफ में। एक पत्नी का दर्द पति समझता है और पति का दर्द पत्नी समझती है। तो आपस में मिलजुल कर रहिए, प्यार बना कर रखिए, क्योंकि इस संसार में मैं मानता हूँ सब कुछ है, माता पिता हैं, सब लोग हैं, लेकिन पत्नी का दर्जा कुछ अलग ही लेवल का होता है। फिर मैं निकल लेता हूँ मार्केट के तरफ। जैसे जैसे मार्केट में बढ़ता हूँ देखता हूँ बहुत सारी भीड़ हो चुकी होती है, क्योंकि थोड़ा सा शाम का समय था। तो शाम के टाइम में क्या होता है, भीड़ काफ़ी हो जाती है, क्योंकि लोग मार्केटिंग करने निकल चुके होते हैं। तब तक मेरी गाड़ी हो जाती है पंचर, अगली पहिया पंचर हो जाती है। तो मैं बैठ जाता हूँ पंचर बनवाने के लिए। पंचर बन जाता है, तब तक मैं आ जाता हूँ अपने घर वापस, और देखता हूँ मेरी गुड मेडिटेशन कर रही है, साधना करती है, पर डे करती है। यानी ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हमारी बेटी गुड शांति से साधना ना करे। तो आप इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद।